हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीजी ज्ञान पर, जहां आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसीज, एग्ज़ाम्स और करंट अफेयर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस के जीडीएस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 31 जुलाई 2023 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें इंडियन पोस्ट ऑफिस के जीडीएस की शेड्यूल 2 वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंडर आपको दो पोस्ट मिलती है, एक है बीपीएम और दूसरा है एबीपीएम का। और इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 3 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक आप इसमें एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और यदि एप्लीकेशन फिल करते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप 24 से लेकर 26 अगस्त तक के वेबसाइट पर जा कर के अपने एप्लीकेशन फॉर्म में हुई मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट। जैसा कि इस पे दो पोस्ट है, एक बीपीएम का है और एक एबीपीएम का है। तो बीपीएम का पोस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है एबीपीएम से, जिसमें आपको बेसिक सैलरी मिलती है 12,000 और 12,000 से लेकर 29,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। साथ ही डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, जिसको ऐड करके आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 16 to 17,000। और वैसे ही एबीपीएम के लिए बेसिक सैलरी बताई गई है 10,000 से लेकर 24,000 तक, और डियरनेस अलाउंस ऐड करके आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 14 to 15,000। ये हो गई हमारी वैकेंसी और उससे रिलेटेड इमोल्यूमेंट्स की बात। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दी गई है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है और आपको कैसे कैसे वर्किंग करनी है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोडेड है, आप वहाँ जा कर के ये एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें एलिजिबिलिटी में एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स। इसका मतलब 3 अगस्त तक आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे और फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स। पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड अगर वो ओबीसी है तो 13 इयर्स। पर्सन विद डिसेबिलिटी और एसटी एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन दी गई है 15 इयर्स के लिए। और इन रिलैक्सेशन के लिए आपको जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको सबमिट करना। अब अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए आपका केवल और केवल क्वालिफ़िकेशन है 10th पास। मीन्स आपका किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, बट आपको 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके साथ ही आप जिस भी डिवीज़न से अप्लाई कर रहे हैं, उसका आपको लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और अदर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, साथ ही आपको साइक्लिंग आना चाहिए। ये तो बहुत ही बेसिक है, साइक्लिंग तो सबको आती है। और इसके साथ ही एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसका मतलब है कि आप केवल केवल इस पोस्ट पर ही इसे मिलने वाली जीविका पर ही डिपेंडेंट ना हो अपना जीवन यापन करने के लिए। इसके अलावा आपको दूसरे भी सोर्स से आप चाहे तो लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करने के लिए डायरेक्टली आपको इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .gov.in की वेबसाइट ओपन करनी है। वहाँ पर जा कर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसका एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन तरीके से ही भरा जा सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये कम्प्लीटली मेरिट लिस्ट पर होने वाली है। इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं देना होगा।
मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं, परसेंटेज अच्छे हैं 10th मार्क्स में, उनके ही सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपने सारे पर्सनल डिटेल्स तो फिल करेंगे ही, साथ ही साथ आपको फ़ोटोज़ जो रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और अपनी सिग्नेचर है वो भी अपलोड करनी होगी। और इसके साथ ही जो फ़ीस लगने वाली है, जो आप देख पा रहे होंगे कि फ़ीमेल एप्लीकेंट, एसटी/एससी एप्लीकेंट, पीडब्ल्यू एप्लीकेंट और ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए ये कंप्लीटली फ्री है रजिस्ट्रेशन, और बाकियों के लिए आपको 100 रुपीज़ फ़ी पे करना होगा। तो ये है कंप्लीट डिटेल्स, और इसके साथ ही आपको कुछ अंडरटेकिंग्स हैं जो भी साइन करने होते हैं, बट ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद का प्रोसेस है, जब आपको वेरिफिकेशन या सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, जब एक बार आपका सिलेक्शन मेरिट मेरिट के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंसर्न रहता है कि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट का नाम नहीं आया, तो क्या होगा? तो आपको सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड लिस्ट का वेट करिए, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, और अनफॉर्च्युनेटली सेकंड पर भी नहीं आ पाता है, तो आप थर्ड लिस्ट का वेट करिएगा, उस पे तो ज़रूर ही आ जाएगा। तो उस पे 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारे मेरिट लिस्ट निकाले जाते हैं। तो ये थी हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस के बारे में जीडीएस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। और आप चाहे तो ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जा कर के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को वहाँ से पढ़ करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23 अगस्त से पहले पहले आप सबमिट कर सकते हैं। और इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस और वैकेंसीज़ की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।